डॉक्टर संबित पात्रा, इन्होंने कहा ईडी रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं रही। दूसरा, इन्होंने डिक्लेयर किया ये फेक केस है और आप अपने ओपोनेंट्स की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर ये रेड्स नहीं पड़ते, वो पाक साफ है क्या? देखिए अदिति जी, पहली बात तो है, आप बताइए इस पूरे दुनिया में, मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर में भी कोई आदमी रेड में पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए, डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं चोर था, मैं डकैत था, ऐसा बोलेगा क्या? वो बोलेगा ये पुलिस बदमाश है, मैं तो बड़ा पाक साफ हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये जो है अभी देख लूंगा मैं इनको। ये इसी प्रकार की बातें करेंगे और क्या बोलेंगे? क्या अभी बेचारे, मतलब हमारे तो बड़े अच्छे भाई हैं तहसीन भाई, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, सोनिया जी, राहुल जी ने गड़बड़ किया है, अब अच्छा हुआ ईडी ने इनके ऊपर, ये बेचारे क्या यही सब बोलना पड़ेगा कि ये बीजेपी वाले बदमाश हैं, ये ईडी बदमाश है, हमने कुछ नहीं किया? चलिए हम तो ऐसे बोलेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, इनके दिग्गज लॉयर्स कपिल सिब्बल उस समय इन्हीं की पार्टी में थे, ये बात अलग है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि क्वैश कर दीजिए इस केस को, इस केस में मेरिट नहीं है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, वी सी मेरिट इन द केस एंड यू हैव टू फेस द ट्रायल। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर भविष्य में टाइटाई फिस हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाइटाई फिस हो गया, मगर अभी दोनों बेल पे बाहर हैं। याद रखिए, ये बेल देने का काम भाजपा मुख्यालय, बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं करती है, मोदी जी बेल नहीं देते हैं। बेल देने का काम ये सुप्रीम कोर्ट करती है, मेरिट के आधार पर करती है। और चूंकि ये केस पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है, दोनों बेल पे बाहर हैं, केस चल रहा है, क्वैश नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आपको जो हिंदुस्तान का कानून है वो उसको फेस करना पड़ेगा। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का गबन है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी वालों पे नहीं हुआ, अरे भैया आपकी इतने समय की सरकार थी, आप बोल रहे फलाने नेता, अरे आप लोग कर देते ना, आप लोग कर देते। अब हमारे यहाँ कोई भ्रष्ट नहीं है तो जबरदस्ती जो है हम उसको भ्रष्ट बना करके हम बोलेंगे नहीं, तुम ईडी तुम जाके इसके घर भी रेड करो, ये भ्रष्ट नहीं है, तुम भी मगर रेड करो, क्योंकि बगल वाले के घर में करना है। देखिए ईडी को हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है? आपको लगता है हमारे में कोई गड़बड़ी थी, पहले नेताओं में गड़बड़ी थी, तो आप तो थे इतने सालों तक, कर देते रेड और पैसा ले लेते। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर पात्रा ने उठाए। तहसीन पूनावाला, दो बातें वो कह रहा है, आपके नेता तो गए थे रिलीफ के लिए, कोर्ट ने नहीं दिया आपको रिलीफ, और दूसरा वो कह रहे हैं भाई पहले तो आप ही का शासन था ना, आप ले लेते एक्शन। बहुत अच्छा, मैं पहले सवाल का उत्तर देता फिर दूसरे सवाल का। पहली बात, जो मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया वो इनकम टैक्स का मैटर था। इनकम टैक्स क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, वो इनकम टैक्स वाला मैटर था। वो मैटर था जो ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। हमें कंफ्यूज नहीं करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको कायम किए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कोर्ट जाना पड़ा नोटिस के लिए, अब तक कोई एफआईआर है नहीं। और कौन से ऑफेंसेस है? 420, 120 अब संबित भाई मुझे बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 420 और 120 बाय देमसेल्व्स शेड्यूल ऑफेंसेस कब से हो गए? है ही नहीं, इसलिए तो एफआईआर नहीं है। इसलिए जाकर आज कोर्ट का नोटिस आएगा, कोर्ट में आपको समन करेगा, आपको बेल लेना पड़ेगा। ये तो देश की प्रक्रिया है। तो कौन सी बात को कहां ले जाते हैं आप? इनकम टैक्स के मामले को आप ईडी से जोड़ते हैं। ठीक है, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा। दूसरी चीज, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा, नहीं एक सेकंड, जवाब ले लीजिए ना। आपने एक पॉइंट रखा, मैं डिबेट करती हूँ दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पॉइंट दर पॉइंट रिबटल दूंगी मैं, प्लीज। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं कि आप आईटी के मामले को ईडी के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए तहसीन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कहते भी हैं, बोलते हैं। मेरा तो ये मत है कि अगर इतना सब ये सब हो सकता है टेक्निकली, तो इनके बड़े नेता क्यों बैठे हुए हैं? ये तुरंत कल जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि ये तो फर्जी मामला हो रहा है जी, ईडी कैसे आ गया, ये तो आईटी का मामला है, इसमें तो कोई मामला ही नहीं बनता है, हम तो पाक साफ हैं, आप कैसे रेड कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्या ये सब मिले हुए हैं हमारे साथ इनके लोग? जाके तुरंत, मैं तो ये आधी रात को जाके टेररिस्टों के लिए कोर्ट खुला सकते हैं। सोनिया राहुल के ऊपर इतना बड़ा इनकी जांच चल रही है, रेड हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहा है, और ये लोग जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं रहे हैं। रात को 12 बजे ये आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है इनके कहने पर, तो सोनिया राहुल के लिए नहीं खुलेगा क्या कोर्ट? अरे यहां ये हम टीवी पे डिबेट करें, उससे अच्छा है आप लोग जाके इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 2-3 बार पूछा हेमंत बिस्वा शर्मा और बाकी लीडर्स के ऊपर, नारायण राणे के ऊपर अभी पूछ रहा था कोई कि क्यों नहीं हुआ। अरे भैया आपकी सरकार थी, आसाम में भी आप ही की सरकार थी, अभी मैं था तो इनके रोहन गुप्ता मेरे से पूछ रहे थे कि इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ।
मैंने कहा महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, आसाम में भी आपकी सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार थी। जब ये नेता हमारे पास आए, कर देते ना आप, किसने रोका था आपको करने से? ठीक है, लेकिन अब इस डिबेट में मैं अमीक जमई और तौसीफ अहमद खान को भी लेकर आऊंगी। यहां पर सवाल यह है अमीक जमई, क्या एजेंसियां जांच करनी बंद कर दें क्योंकि उन पर राजनीतिक आरोप लगेंगे? क्या एजेंसियां इसलिए जांच बंद करनी बंद कर दें क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया जाएगा? ये किस तरह की राजनीति है? क्या कुछ एजेंसियों को राजनीति से दूर नहीं रखना चाहिए? अदिति, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत ही दशकों की मेहनत के बाद ये खड़े होते हैं और उसमें एक ऐसा उनका इकबाल और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आपको याद है कि सीबीआई के बारे में लोग कहते थे कि अगर लोगों को कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो सीबीआई से जांच हो जाएगी, तो सीबीआई से जनता को ये लगता था कि इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मोदी जी की सरकार में पिछले टर्म में एक मोइन कुरैशी नाम का आदमी वो पूरी सीबीआई चला रहा था। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी देश में खत्म कर दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। पूरी बात सुनिए आप। नहीं, दूसरी बात सीबीआई का जिक्र करते तो मैंने पिंजड़ा और तोते का जिक्र करना फिर जरूरी है ना। तब मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार नहीं थी। हाँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, पूरी कर लीजिए। अदिति, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या? बुलाते हो सुना करो पहले। सुन रही हूँ आपको। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। मैं नहीं सुना करिए पहले। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए आपको बुलाया और इसीलिए आपको टाइम दिया है सर। ये रिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप वाद विवाद में आए हैं सर। नहीं, आप वाद विवाद में आए हैं। अगर कोई काउंटर पॉइंट है तो वो रेज में करूंगी क्योंकि आपने वो पॉइंट नहीं उठाया था। अदिति, आपने वो पॉइंट नहीं उठाया, तो आप मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। मेरा समय खराब मत करिए, मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं सर, मैं किसी का समय खराब नहीं करती, लेकिन टू द पॉइंट बात करना ये मेरी जिम्मेदारी है ताकि दर्शकों को टू द पॉइंट जवाब मिले। ठीक है, मुद्दे पर आइए। संबित पात्रा जी की जो पार्टी है, इमरजेंसी के दौर में समाजवादियों ने और भाजपा के लोगों ने इसी पूरे इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत के लिए, उसका इस्तेमाल के लिए, उसके खिलाफ कि उसका इस्तेमाल ना हो, यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब लड़े थे कि कांग्रेस को यह काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज वही काम बीजेपी दोबारा कर रही है। क्या अदिति, आपको याद नहीं है कि महाराष्ट्र में जब अभी राज ठाकरे जी से पहले उद्धव ठाकरे जी से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, हमारे फडणवीस साहब, रात में अजीत पवार के ऊपर सारा ईडी का केस, सीबीआई का केस सब विड्रॉ हो गया, एक रात में हो गया। सीएजी के केस याद करिए आप, यूपी 1 में 2G 3G के मामले में ए राजा को जेल काटना पड़ा। कांग्रेस के संस्थान थे ना, सीएजी ने गलत आंकड़ा पेश किया, ए राजा सालों जेल के अंदर रहे। तो ये जो इस्तेमाल है इंस्टीट्यूशन का, कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस ने जो इसका इस्तेमाल किया, आज वो हाशिए पर है। अगर संबित पात्रा की पार्टी हाशिए पर जाना चाहती है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है, आप ईडी को अपना बजरंग दल का दफ्तर नहीं बना सकते। ईडी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप जिस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर सहमत हैं तो आप हमारे साथ में, अगर असहमत हैं तो ईडी, सीबीआई, एनएसए और यूपी में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपको तो सब पता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ये नया आरोप नहीं है, पुराना आरोप है। देखिए, ये रिकॉर्ड जो है, मैं तो सबका, जितने पैनलिस्ट आए हैं सब अच्छे लोग हैं, सबका सम्मान है, मगर ये रिकॉर्ड पुराना हो चुका है। और मैंने आपको बार बार कहा है, जब लोग पकड़े जाएंगे तो एक माहौल, क्योंकि हर कोई जानता है, जो पाक साफ है वो कभी भी इस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा, आरोप नहीं लगाएगा। वो जानता है कि ईडी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, सीबीआई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मैंने एक ढेला किसी का मारा नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बाकी सारे लोग तड़पेंगे, क्योंकि जब ईडी दूसरे के घर में घुसती है, अच्छा हो सकता है मेरे अलमारी के बारे में भी पता चल गया, हो सकता है मुझे भी पकड़ ले। देखिए, ये वो रजीम है, ये 8 वर्षों के अंदर, क्या ये हकीकत नहीं? ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चल रहा था, वो हमारे रजीम के, हमारे रजीम में ही वो हटाया गया। देखिए, एक सेकंड, अमीक जमई, अभी आपको बुरा लग रहा था सर, अभी आपको बुरा लग रहा था जब मैंने एक अलग पॉइंट रख दिया था, आपको काउंटर कर दिया था। अब दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है तो आपको काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप दो डबल स्टैंडर्ड्स मत इख्तियार कीजिएगा इस डिबेट में। या तो आप भी खुद इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, फेयर रहिए सर, या आप खुद भी इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, तो तब इंटरप्ट कीजिए दूसरे को, नहीं तो ऐसा मत कीजिए। मुझे काउंटर करने का राइट है। ठीक है, आपको काउंटर करने का राइट होगा एज ए मॉडरेटर, मुझे आपके किसी भी फैक्ट को काउंटर करने का हक है। आप मुझे बता दीजिएगा जब वापस आपके पास आऊंगी, तोता पिंजड़ा किसने कहा था और किसके लिए कहा था, जरा सोच लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे तब। उस पर आपने चुप्पी साथ ली, आधा फैक्ट रखा आपने सर और आधा फैक्ट आपने हाइड कर लिया। ये मत किया कीजिए, कन्वीनियंस की राजनीति इस डिस्कशन में नहीं चलेगी।